10 जगह उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं, उसमें हम 10 की 10 बाई इलेक्शन में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। इस चुनावों को मैं बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और चुनाव के मद्देनज़र ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग ये जनता पे कर रहे हैं, नेताओं पे कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से चक्रव्यूह वाले बयान पर तिल मिला गए प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी, पूरी भाजपा सरकार तिल मिलाई, जो उपेक्षित महसूस कर रहा हो, जो राहुल गांधी के साथ खड़ा है। अब कोई ईडी और सीबीआई से राहुल गांधी को डराने का प्रयास ना करे, ये अपनी कुंठा प्रधानमंत्री जी ना निकालें। राहुल जी की सच्चाई और उनकी जो चाहत है, जो मोहब्बत है, उसके बारे में तो आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। कहाँ गए इनके नए से नए कानून, कहाँ गया 56 इंच का सीना। भाजपा 70 के आसपास 80 का दावा कर रही थी, उस भाजपा को यहाँ 35 पे लाके खड़ा कर दिया, 36 पे लाके खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन की पार्टी है यहाँ। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि चुनाव आते हैं, विपक्ष का कहना है भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का सहारा लेती है और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने देर रात ट्वीट करके कहा कि उनके घर ईडी का छापा पड़ सकता है और तो और उनको उनके जान को भी खतरा है। तमाम इस तरह के बयान निकल के सामने आ रहे हैं। लोग इसको कैसे देख रहे हैं? सर, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है जब भी चुनाव करीब होता है तो विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए ईडी की कार्रवाई तेज कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की घबराहट है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में कहा है वो एकदम सच साबित हो रहा है। मुद्दों से ध्यान हटाने के एवज में नए नए तरीके के फंडे प्रधानमंत्री की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किए जाते हैं। राहुल जी के विषय में जितना भी आपने रिसर्च किया होगा, जाना होगा, राहुल गांधी जी कभी कोई झूठी और हल्की बात नहीं कहते हैं। कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई षड्यंत्र। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से चक्रव्यूह वाले बयान पर तिल मिला गए प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी, पूरी भाजपा सरकार तिल मिलाई और उसकी तिल मिलाहट के बकौल जो इंटरनल खबर आई कि ईडी फिर से राहुल गांधी जी को घेरने का प्लान कर रही है, वही तो हमारे नेता ने कहा। तो मैं कहना चाहता हूं, देश का वर्कर, देश की आम जनता, आज किसान, नौजवान, महिला, व्यापारी, बेरोजगार, तमाम वर्ग जो उपेक्षित महसूस कर रहा हो, जो राहुल गांधी के साथ खड़ा है। अब कोई ईडी और सीबीआई से राहुल गांधी को डराने का प्रयास ना करे, ये अपनी कुंठा प्रधानमंत्री जी ना निकालें, वरना 240 से कब वो विपक्ष में आके बैठ जाएंगे कुछ पता नहीं लगेगा। सर, राहुल गांधी जैसे कि लोगों से मिलते हैं, उनके बीच जाते हैं, कितना जुड़ पा रहे हैं लोग? ये वाकई में सच्चाई इसमें कितनी है कि लोग उनके फ़ैन बन रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? राहुल जी की सच्चाई और उनकी जो चाहत है, जो मोहब्बत है, उसके बारे में तो आप देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है। कहाँ गए इनके नए से नए कानून, कहाँ गया 56 इंच का सीना। ये राहुल जी का आम जनता से मिलने का ही नतीजा है। राहुल जी आम जनता से मिले, उन्होंने बीजेपी की जो कुष्ठ नीतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको जनता के बीच पहुंचाया, रखी, अपनी बात रखी और जनता को गले लगाया। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने की कगार पे खड़ी है। देख, बैसाखी के सहारे खड़ी है। जो मोदी जी सीना ठोक के कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है और आए और रात को 12 बजे कोई भी ऐलान करके चले गए, अब मोदी जी की वो हैसियत राहुल जी की मोहब्बत ने ख़त्म कर दी है। लेकिन राहुल गांधी की मैं बात करूं, एक बयान आया संजय रावत का कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। देखिए, लगातार आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा, लगातार जिस तरह से ईडी लगाई गई, उनकी सुरक्षा घेरा कम करा गया है। तो ये उनका बयान, हालांकि मैं सुना नहीं है, लेकिन अगर आया है तो कुछ ना कुछ तो उनके बयान में सच्चाई या इस तरह की चीज़ें होंगी।
और निश्चित तौर पर उन पे जो है सरकार को काम भी करना बाकायदा चाहिए। ये भी कहा गया है कि विदेश की ज़मीन पर बैठ के उनके लिए प्लान किया जा रहा है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार? देखिए ये बहुत बड़ा गंभीर मसला और मुद्दा है और इस पे जांच भी होनी चाहिए और क्या इसमें चल रहा है ये सरकार का काम है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। राहुल गांधी कितना लोगों से जुड़ पाए, लोगों के मन में क्या क्या प्रभाव? उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके सामने रिजल्ट है सबसे बड़ा। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा 70 के आसपास 80 का दावा कर रही थी, उस भाजपा को यहाँ 35 पे लाके खड़ा कर दिया, 36 पे लाके खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन की पार्टी है यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। और निश्चित तौर पर उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें भी हमारा गठबंधन 10 की 10 सीट जीतने जा रहा है और 27 का चुनाव गठबंधन का चुनाव होगा और गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ सरकार बनाने का काम करेगी। लगातार ईडी और सीबीआई की धमकी मिल रही है, चुनाव करीब है, ऐसा भी कहा जाता है कि विपक्षी नेताओं पे जब ईडी और सीबीआई को उनकी जांच करवाई जाती है जब चुनाव करीब होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए ये सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई है और इनकी बौखलाहट का नतीजा ये है कि ये इस देश में एक नया वैमनस्य फैलाने में काम कर रहे हैं। यहाँ जातियाँ पूछी जा रही हैं कि किसकी क्या जाति है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि इतनी घटिया स्तर की जो है राजनीति पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई हो। थोड़ा सा भी कोई इनका विरोध करता है तो इनके पास जो है ईडी, सीबीआई, दुनिया भर की जो है जाँच एजेंसियाँ उनके पीछे लगा दी जाती हैं। ये एक बहुत ही घटिया स्तर का ये काम कर रहे हैं और आप देख लेना निश्चित रूप से ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसका पुख्ता प्रमाण आने वाले जो 10 जगह उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं, 10 की 10 बाई इलेक्शन में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, उसके बाद क्योंकि देखिएगा। ये उपचुनाव को देखते हुए ईडी को सतर्क किया गया है जैसे विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चुनावों को मैं बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और चुनाव के मद्देनज़र ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग ये जनता पे कर रहे हैं, नेताओं पे कर रहे हैं। यानी कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कर दिया है विपक्षी नेताओं पे क्योंकि चुनाव बहुत करीब हैं और जैसे कि पिछले चुनाव के नतीजे आप सबके सामने थे, शायद उन्हीं नतीजों के मद्देनज़र रखते फिर से एक बार ईडी और सीबीआई को काम पे लगा दिया है बीजेपी ने, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में तब्बास 4PM न्यूज़ नेटवर्क।